देखो, हम लोगों ने हकीकत जो बताया जाए कि जैसे त्योहार ये बना दिए इसी बहाने सब, क्योंकि जड़ चेतन की पूजा होती रहे। कुछ नहीं, जो तत्व ज्ञान में नहीं है तो बाहर से, पहली बात में हम लोगों का इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान सिर्फ तत्व तक का है, हकीकत पूछा जाए। जैसे कल उस दिन उसके विषय में बात चली, परसों हरियाली तीज के विषय में, है ना। पहले कभी किसी ने सुनी थी हरियाली तीज? अब कितने डे मनाए जाते हैं, नया नया नया, क्योंकि नया युग है। कलयुग जैसे समय में बहुत जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है। हालात बद से बदतर है। सीता मैया ने भी बोला हंस चुनेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कहे गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा। वही समय चल रहा है। जो साधु संत महात्मा है वो क्या करेंगे? अधर्मी होंगे, उनका क्या हाल होगा, और धर्म का क्या हाल होगा। हंस चुनेगा दाना पानी और कौआ मोती खाएगा। चतुर सयाने लोग बाजी मार ले जाएंगे, और हंसों को कुछ चाहिए भी नहीं है। हंस तो हंस इसीलिए हंस। और हंस के अंदर में क्या है? निर्मलता है। उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं, वो निरीच्छा है। साधु संत के भेष में होंगे चतुर चालाक लोग, मुख में कुछ होगा और बगल में कुछ होगा। ये इस तरह से कलयुग में, और जो जरा सा भी अंदर में करार प्रभु पे रखेगा वो भगवत प्राप्ति उसे हो जाएगी। तो बोला कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाग पंचमी बहुत अच्छे ढंग से प्रीतम भगवान बताया करते थे कि सब नाग पंचमी की पूजा करते हैं। उसका सार बता रहे हैं। पूजा करते हैं, और नाग अगर मिल जाए तो डर के भाग जाते हैं। मिल जाते हैं नाग देवता, मिल जाए तो भागते ही बनता, भैया काट ले, सपेरा बुलाओगे, कुछ बुलाओगे और उसे पकड़ने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे घर में नाग जैसी फुसकार करने वाले लोग हैं, क्या उनकी पूजा कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। कैसे दीवाल में रखते हैं? क्योंकि आषाढ़ का महीना होता है, सावन का महीना है, धरती में पानी भी है, हर जगह सब कुछ है, हरियाली भी है, और ये समय भी शंकर भगवान का चल रहा है। तो शंकर जी जैसे निरीच्छा भी हो जाओ, और वो तो अपने गले में धारण किए नागों को, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर से नीचे तक ऐसे भी लोग हैं, तो उनको क्या करें? पूजा करें। पूजा मतलब अंदर में भगवत भाव रखें। अंदर में हमारे भगवत भाव। सत्संग में ये बताया जाता है, हर बात का सार तत्व मिलता है। तो शंकर भगवान ने तो कंठ में विष भी हलाहल धारण कर लिया कि नहीं? जिसने उसे पुकारा वो प्यार से है आया, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में। इतने भोले भी हैं और भाले भी हैं, और सबको उन्होंने स्थान दिया है। सारी सृष्टि के वो पितामह हैं, सबके ही हैं। शंकर जी को जो पूजता है, सुर असुर जो भी उनको ध्याता है, वो आते हैं, तुम्हारा मानवांछित फल भी प्रदान करते हैं। बोला कोई देव रीझे न रीझे, लेकिन उनको तुम
भाव कुभाव जैसे भी भसते हो और वो रीझ जाते। बैलिया क्या करता था? शिकार करने गया, शिकार करने गया और शिकार करते करते उसने क्या किया, बड़ा चिंतित था कि बच्चों को नहीं मिलेगा भोजन, बहुत भूखे हैं। शिकार करा तो नहीं मिला, तो सोचने लगा, वो पत्ते तोड़ तोड़ के डालते गया। वहां नीचे शिवलिंग थी, गिर गए पत्ते, वो डालता जा रहा। और किस पे पड़ा बैठा था? बेल के पेड़ पे चढ़ा हुआ था। और पत्ते सोचते नहीं सोचते, हम कभी तुम लकड़ियां तोड़ने लगते हो, कभी कुछ सोचते जाते, पता ही नहीं होता क्या कर रहे, जो हाथ में पकड़े होते, कभी यहाँ मुंह में चबाने लगते, कभी कुछ करते हो। ऐसे ही वो सोच विचार में बैठा था और ऊपर से पत्ते डाल रहा था। और जैसे पत्ते डाल रहा था, डालते डालते भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। उनको मानवांछित फल भी दिया, प्रदान किया। जो भी तुम्हें मांगना हो वो मांगो। प्रसन्न, इतने प्रसन्न है वो। तुम उनको ऐसे ही, तुम्हारा गुरुदेव है, तत्वज्ञानी भी, कभी वो रूठता नहीं, रूठता नहीं है। और क्रोध भी करता तुम्हारे विकारों को दूर करने के लिए। ये नहीं है कि वो तुम्हारा जीवन बनाना चाहता है, बिगाड़ना नहीं चाहता है। सरलता और सहजता है, और विवेक का नेत्र भी है, त्रिनेत्रधारी। वो तीसरा नेत्र गुरु तुम्हें प्रदान करता है। जब उस दृष्टि से हम जब देखते हैं दिव्य नेत्रों द्वारा, तो हमको साफ साफ दिखाई देता। दीवालों में बनाते हैं, काला लेते हैं, या दूध से कोई लोग बनाते हैं, घिस के कोयले को दूध में, और नाग बनाते हैं, और बना के फिर उसको पूजन करते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा खाना और सैला उगलना। थोड़ो खाइयो नाग देवता और सैलो उगलियो, सैलो थोड़ो खाइयो। इतना सृष्टि में व्यक्ति चालाक है, खिलाना नहीं चाहता, मनवांछित फल प्रदान। जब उसका मौका आया समय, तो क्या किया? खिलाना नहीं चाहा, क्या करना चाहा? थोड़ा खाना और सैला उगलना। थोड़ो खाइयो सैलो उगलियो, इस तरह से बात उनसे कही। सभी पूजा करते हैं तो ये बात करते हैं, मतलब धन दान से घर भर देना। संकेत ये भी है, जहां धन होता वहां सर्प रहते हैं, है ना। वो हमारी सबकी इच्छा ही तो है। अभी इच्छा वासना लेके हम शरीर का त्याग करते तो सर्प योनि बलबल उतरे, तो सर्प की योनि में आना पड़ता है। तो कैसे विषधरों को भी अपनी भारतीय संस्कृति में देवता का रूप दिया गया और उनको भी पूजनीय। और तुम घर में 4 सदस्यों को कुछ नहीं कर पाते, उनकी बुराई करते रहते, बैर विरोध करते रहते, निंदा करते रहते, ऐसे लोग हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है, जब हम नाग देवता को पूजते हैं तो हमारे नाग जैसे फुसकार करने वाले घर में कई सदस्य रहते हैं, क्या उनसे हम मेल मिलाप कर पाते? तकरार हो जाती, उनकी बात नहीं हजम होती। हजम करना, जब देवता ही हैं तो उनको हजम करना सीखो। ये तत्व ज्ञान में बात बताई जाती। नाग पंचमी पे इसके विषय में है, कुछ आ नहीं रहा इस समय, तो है विशेषता ही जैसे शिवरात्रि का है। अभी ये जो बैलिया वाला, ये शिवरात्रि का दृष्टांत है। तो कैसे बैलिया ने उसको रिझा लिया, ऐसे ही तुम अपने भी मन के देवता को रिझा लो। आज का दिन है, ये नाग जैसी फुसकारी तो मारता रहता है, जो जैसा मिल जाता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार हम करने लगते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने सबको भगवत भाव की नजर से देखा। ये सब क्या है? हमारे शरीर में यंत्र है,
इसमें सब बने हैं, पर ये कार्य कुछ नहीं करते। कार्य कौन करता है? जो अंदर निहित सत्ता है, प्रभु की शक्ति है, वही कार्य देखने का भी करता है। तो आप क्या करते? आप कर्मों से बच गए। हम कुछ नहीं करते, सुबह से रात्रि तक कुछ नहीं। तुम्हें ना ध्यान है, ना धारणा है, ना समाधि है। तत्व ज्ञान में ये सब नहीं होता। और ध्यान धारणा ये सब किस में होता है? जो ये कहते कि मंत्र ये लो, फिर ये करो, फिर माला जपो, फिर ये करो। तत्व ज्ञान में जब एक है, कौन किसके लिए माला जपेगा? बताओ, कोई जपेगा? तत्व ज्ञान जब तुम्हारी धारणा ये हो चुकी, ये शरीर क्या है? एक हमारा यंत्र है और इसमें वो परमात्मा बैठा। ये सब झरोखों से कौन देख रहा है? वही निराकार ब्रह्म, वही परमात्मा ईश्वर देख रहा है। आंखें नहीं देख सकती। जब तक वो शक्ति है तभी तक आंखें देखती। नाक श्वास नहीं ले सकते, जब तक वो शक्ति है तो वो देखती है। मुख हमारा बंद खुलता, बोलते खाते, ये कौन करता है? वो निराकार शक्ति। तो मैं खाने पीने का भी काम नहीं करता हूँ। इस गाड़ी को, ये परमात्मा की गाड़ी है, परमात्मा इसको खिलाता है, पिलाता है। परमात्मा ही अपना सुमिरन अपना स्वयं ही करता है। और जो सामने बैठे हुए हैं उसमें भी मैं ही बैठा हुआ हूँ, और मैं ही वो सुनने वाला भी हूँ। सुनाने वाला यही भजन है तुम्हारा। तुम करता हो जाएंगे तो तुम्हारा कोई कर्म बनेगा? बहुत सरल है, कितना सरल है। और ये काम नहीं कर पा रहे, सदियों से कर पा रहे। ये खाली जान लो कि जो भी सुबह से शाम जो अहंकार हम करते हैं, शरीर का अहंकार करते हैं, लड़ते झगड़ते, या मेरे से इसने कुछ कह दिया, उसने कह दिया, क्यों कहते हैं? कारण उसका सिर्फ यही है, क्योंकि हम आत्म तत्व को भूले पड़े हैं। ज्ञान सुनने और सुनाने के बाद भी हम अपने निश्चय में नहीं। वो निश्चय क्या है? बहुत सरल है। अब सरल इसलिए वो सरल काम कठिन लग रहा है क्योंकि सदियों से, जिस दिन से पैदा हुए हो और कई जन्मों से आकार देखते चले आओ, और साकार वस्तुओं को सब ज्ञान कराते हैं, लेकिन निराकार का कोई ज्ञान ही नहीं कराता है। मंदिरों में भी तस्वीर लगा के ही लोग भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वहीं जानते हैं, वृंदावन बरसाना राधा की, तो सब जाते हैं वहां पे दर पे देखने। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो जड़ चेतन में समाया पड़ रहा है और वो हर जगह है। जिनको ये ज्ञान है वो नहीं भागते भी नहीं है, भोगते भी नहीं। उन्हें ये अवश्य नहीं होता हम यहाँ देखने जाएंगे, वहाँ वृंदावन, यहाँ चारों धाम करने जाएंगे। क्या करने जाओगे? जब तक अज्ञान है तब तक दौड़ है, और जब ज्ञान भया तो दौड़ भी खत्म। ज्ञान भया तब कर्म नाश। जब तक अज्ञान है तब तक तुम्हारी दौड़ है, सुख है, दुख है, इच्छा है, वासना है, सब कुछ है। और जिस दिन ज्ञान है तो घर बैठे भगवान, या पहनने ओढ़ने से, या रंग रोगन करने से, या अमीरी गरीबी से भगवान। भगवान तो समझने का विषय है। मतलब तू ही भगवान है, अहम ब्रह्मस्मि, कोई यहाँ दूसरा नहीं है। सर्वत्र मैं ही हूँ, एक ही आत्मा हर जगह, इसलिए बहुवचन भी खत्म। तत्व ज्ञानियों ने तत्व को ही देखा है, सर्वत्र मैं ही हूँ। किसी का निरादर नहीं किया, लेकिन फिर भी लगता है कि अरे वो तो अवॉइड कर देते हैं, कथा को भी कर देते हैं, भागवत को भी कर देते हैं, और मतलब वो नहीं देते हैं, महत्व ही नहीं देते हैं, बड़े ज्ञानी आए, बहुत से ऐसे बात करते हैं। ये बात याद रखो, जैसे नास्तिक है वैसे ही ब्रह्मज्ञानी का जीवन नास्तिक की तरह है, लेकिन वो नास्तिक नहीं है, देखने में नास्तिक आता है, क्योंकि यहाँ करने की भाषा
खत्म है। तत्व ज्ञान में भाषा करने की खत्म। तुम करने का कार्य कर रहे हो, करना तुम्हारे जीवन में, बोलने में, सब में, तो अकर्ता कहाँ हुई? सब कर ही रहे हो, तो तत्व ज्ञान कहाँ है? बात तत्व ज्ञान की हो रही है और सब करने में लगे। बताओ, करने में लगे? सब करने की भाषा जानते हो, ना करने की भाषा एक तत्वज्ञानी सिखाता है। हर जगह जा जाओ, नाम करो, ध्यान करो, धारणा करो। बोला किसका ध्यान किया जाए? अष्टावक्र जी बोलते हैं किसका ध्यान किया जाए? वो है कौन? ध्यान कोई दूसरा है, ये द्वैत है। ध्यान करना भी द्वैत है, लेकिन हाँ, जब तक निश्चय में नहीं है तब तक अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास ही करते रहे तो परेशान और हो जाओगे। अभ्यास किसका करोगे? तत्वज्ञान कहता है अभ्यास भी किसका करोगे? जब तुम हो ही वही, उसी का अभ्यास। क्या अभ्यास करना? जब बता दिया एक दिन पहले ही दिन, मान न मान तू है भगवान, तो सीधी सी बात है, ये सब काम क्यों अभ्यास करोगे? सीधी से कह दो तुम भगवान हो, और गुरु ने बताया मैं भगवान हूं। अब भगवान कैसे, इसको जानो। मैं भगवान हूं कैसे? सारे 16 गुण तुम्हारे अंदर है, तुम भगवान है, लेकिन वो लक्षण तुम्हारे अंदर आने चाहिए। पर इच्छा वासना के कारण, जीव भाव के कारण हमारे अंदर ये गंध कचड़ा प्रवेश हो गया। सब कुछ करना मैं हूं, ये मैं, जो मैं बहुत बड़ा अहंकार है। ये मैं की धारणा अगर समाप्त हो जाए तो शुद्ध स्वरूप परमात्मा है। तो मैं कैसे होगा? जब तत्व को जान लिया। हाथ से भी कार्य करने वाला वही शक्ति है, कानों से सुनने वाला भी वही है ना? आंखें भी, आंखों से देखने वाला भी वही है। जब वही है तो स्वयं को ही देखो। ये ऐसे कर्म करता है, ये ऐसे चलता है, ज्ञान तो सुनता है लेकिन इसके लक्षण नहीं है, तो ये तुम ज्ञानी हैं क्या? कितनी बारीकी से मतलब ज्ञान है, लक्षण तो एक भी है नहीं। ज्ञानी बनता है, ज्ञानी कहता है। देखो अपने देश में कितना संत महात्माओं की मान बढ़ाई थी, सम्मान था आदिकाल से ऋषियों का। लेकिन आज ये कलयुग जैसा जमाना, कोई बात होए ना होए षड्यंत्र पे फंसा के उनको जेल डालो। अभी अनिरुद्धाचार्य जी के पीछे पड़ गए, इनका चेकिंग करो कहाँ से आया। जो भगवान का कार्य कर रहा वो तो बोला कैसे परमात्मा 3 लोक 14 भुवन का मालिक है। जो भगवान का कार्य करता है तो उसके लिए सारी सृष्टि झुक जाती है, तो उसको तुम चेक क्या करोगे? इसने इतना बड़ा घर, इतना आलीशान ये बंगला, ये सब क्यों बनवाया? अरे भगवान का कार्य करता वो दे रहा, लक्ष्मी कार्य कर रही, तुम ये कार्य क्यों सब कर रहे है ना? कभी देखा था संत महात्माओं पे इतना अत्याचार होता था? जो मार्गदर्शक बन के आए, बड़े सरल हैं वो, जो भी है सरल भाषा में कहते रहते। अज्ञानी जना रटीले पड़ जाते हैं, उनको मीडिया में खींच लिया और बोलते हैं। जब उन्होंने लैंग्वेज बोली गाय के विषय में कि भाई गाय बहुत उपयोगी है, उसकी हर चीज, उसकी टॉयलेट, उसका गोबर, उसका सब बहुत फायदेमंद है ना? तो उनको लोगों ने बिठा दिया खसीट के, ले खाओ गोबर, गोबर से ये लाभ है। वो एक उदाहरण देते हैं। भाई किसी को उन्होंने गोबर खाने को तो नहीं बोला था। तो संसार में जो जो दिया गया प्रकृति में भगवान ने सब उपयोगी है, नहीं उपयोगी है। और क्या फिर गोबर खाते नहीं है? खाते। कैसे उपले बनते हैं, फिर उन्हीं में अंगों में जो है कैसे थाप के अंदर पड़े होते, और फिर वो तुम खाते हो। हवन इत्यादि वो भी उसके काम, उसकी खुशबू जाता तो तुम्हारे अंदर है ही, जाता है, लेकिन रूप परिवर्तित हो जाता है कि नहीं? डाले तो कच्चे ही जाते हैं, और कैसे पक जाते हैं कि नहीं? तो ये बहुत महत्व